Hello students, let us start application of calculus in commerce and economics. This is your chapter number 1 of section C. इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें सबसे फर्स्ट होगा कॉस्ट फंक्शन, और इस कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास आएगा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 है। और आज के लेक्चर नंबर 1.1 सी में हम इन्हीं सब के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और ये एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन का। रेवेन्यू फंक्शन में रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट, ये हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 है। तो यहाँ तक तो आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का यूज़ अभी नहीं होगा। बेसिकली जब भी हम लोग कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो कॉस्ट और एक रेवेन्यू। कॉस्ट मीन्स जब हम लोगों के पास, जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोगों के पास जो कॉस्ट है उसकी, अब ये कॉस्ट किस किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं इसमें। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितनी आप आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन जनरल परसेप्शन ये है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही कॉस्ट रिड्यूस होगी। आपका प्लांट का साइज़ क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपकी मशीनरी किस टाइप की है वो भी डिपेंड करेगा। आपकी मशीनरी सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है या फुली ऑटोमेटिक है। आपकी लेबर की वेजेस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये n नंबर ऑफ आइटम्स होंगी जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इस वाले चैप्टर में हम लोग जो कॉस्ट मींस कॉस्ट है वो इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे, हमारा जो स्कोप है वो है सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर। और बाकी सारा जो ये आपके पास वेरिएबल्स है, प्लांट साइज, टाइप ऑफ मशीन, लेबर, वेजेस, ये हम मान लेंगे कि ये फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। मींस इसके कारण से हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट जनरेट हो जाएगी। तो जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड करेगा सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, और अगर ये x नंबर ऑफ यूनिट है तो जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ c ऑफ x होगी, मींस फंक्शन ऑफ x। तो ये चीज़ हमें स्टडी करनी। इसी तरह से रेवेन्यू की जब बात करेंगे तो हम उस आइटम को कितने में सेल कर रहे हैं, और जो टोटल हमारे पास कलेक्शन ऑफ मनी है वो हमारे पास रेवेन्यू होगा। उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अगर हम लोग आज की बात करें, आज वाले लेक्चर की, तो देखिए यही हम लोग कोशिश करते हैं आपको एक्सप्लेन भी कर दें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दें और साथ साथ नोट्स भी तैयार करा दें। तो इन जनरल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, प्लांट साइज, मशीनरी टाइप, लेबर, वेजेस, मैनी मोर, ये बताया अभी। पर यहाँ पे इस चैप्टर में कॉस्ट जो है वो फंक्शन होगी किसका, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का। बाकी जो ये आपके पास प्लांट साइज है, मशीनरी टाइप है, ये हम लोग ये मान लेंगे, लेबर, वेजेस है, ये मान लेंगे कि इसकी कॉस्ट के कारण आपके पास जो टोटल कॉस्ट में कुछ फिक्स अमाउंट ऐड हो गया। मींस आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ x है, वेयर x इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। और अगर हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट की मींस c ऑफ x की, तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे जैसे बताया, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर आपके पास ये जो टोटल कॉस्ट है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही वेरी करेगी, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहने वाली है। तो इसे एक एग्जांपल से भी अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट इज दिस। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, सपोज आपके पास कॉस्ट फंक्शन है 13 + 3x - 1/3 ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम, ये है आपके पास कॉस्ट फंक्शन, मीन्स जब आप x यूनिट प्रोड्यूस करते हैं जो टोटल कॉस्ट है वो ये है। अब अगर हम लोग x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास कॉस्ट हो गई 13 रुपीज़। मीन्स आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस ना करें पर कॉस्ट तो रहनी ही रहनी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टोटल फिक्स कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कुछ कॉस्ट तो आपकी रहेगी ही रहेगी। अब अगर आप 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए तो 13 + 9 माइनस, इस वाले में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 9/3 इज 3, दैट इज 3 + 6 इज 19। और अगर हम 6 आइटम प्रोड्यूस करें तो ये जाएगा 13 + 6 × 3 18 माइनस 36/3 इज 12, दैट इज 13 + 6 इज 19 अगेन। अगर हम लोग 9 आइटम प्रोड्यूस करें तो ये जाएगा 13 + 27 माइनस 81/3 इज 27, दैट इज 13।
इट मीन्स व्हाट कि अगर आप देखें तो कॉस्ट 0 आइटम को प्रोड्यूस करने की तो 13 है, मीन्स आप आइटम को प्रोड्यूस करें या ना करें आपके 13 रुपीज़ तो रहने ही वाले हैं। एवरेज कॉस्ट अगर आपके पास 3 आइटम्स आती हैं, 3 आइटम प्रोड्यूस करते हैं तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी 19/3 दैट इज 6 और 106.33 रुपीज़। अगर आप 6 आइटम प्रोड्यूस करते हैं तो एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? देखिए कॉस्ट आप 3 आइटम प्रोड्यूस कर लें या 6 आइटम प्रोड्यूस कर लें सेम ही रह रही है यहाँ पे, तो क्या होगा एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो 19/6 दैट इज रुपीज 6 3 18 10 6 1 40 6 6 36 तो 3.16 रुपीज। इसी तरह से 9 आइटम के लिए अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट देखें तो कितना होगा 13/9 मीन्स रुपीज 140694 36 एंड 4094 36 रुपीज 1.44 मीन्स पर यूनिट कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट जो है आपके पास क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने 3 यूनिट बनाई, यहाँ 6 बनाई, यहाँ 9 यूनिट बनाई, पर हमेशा ऐसा नहीं भी होता। तो दिस इज योर टोटल कॉस्ट। तो चलिए अब हम लोग इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। यही हमने लिखा टोटल कॉस्ट हैव 2 कंपोनेंट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसे C ऑफ X से भी डिनोट कर देते हैं हम लोग। और इसी तरह से अगर हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट जैसे बताया कि ये हमेशा ये वाला हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितने ही यूनिट आप प्रोड्यूस कर लीजिए। तो इट मींस तो देखिए यही लिखा कि इट इज द कॉस्ट विच इनकर्ड रिगार्डलेस द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर लीजिए कांस्टेंट ही रहने वाली है। और इसमें कौन कौन सी कॉस्ट कवर होती है? रेंट। देखिए रेंट तो देना ही देना है, आप प्रोड्यूस करिए या ना करिए। इंटरेस्ट, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना ही देना है, प्रोडक्शन करें या ना करें। परमानेंट लेबर अगर आप लोगों ने रखी है तो आप प्रोडक्शन करें ना करें उनके वेजेस देने ही देने हैं। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो कि वेरी करेगी नंबर ऑफ यूनिट के प्रोडक्शन के हिसाब से। मींस तो वही हमने बताया कि इट इज द कॉस्ट विच वेरी विद द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। कौन कौन सा? जैसे रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे रॉ मटेरियल उतनी ही ज्यादा प्राइस का आएगा। कैजुअल लेबर आप जो हायर करेंगे, कैजुअल लेबर वो डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हायर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड at the rate of rupees m per unit, m के रेट से, m रुपीज के रेट से आप किसी x यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी m इंटू एक्स, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज भी होगा। अब अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ की बात करें किसके? कॉस्ट फंक्शन की। इस कॉस्ट फंक्शन में हम जो ग्राफ डिस्कस करेंगे उसमें टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों चीज़ें आएंगी। ओके, ग्राफ के लिए हमारे पास सपोज ये तो है आपके पास नंबर ऑफ यूनिट, मींस कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, और ये है हमारे पास कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट मैंने बताया टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही तो बताया। फिक्स कॉस्ट क्या होगी? और एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको, C ऑफ X इज इक्वल टू 13 प्लस 3x माइनस 1/3x स्क्वायर। वहां पे C ऑफ 0 बताया था, C ऑफ 0 कैलकुलेट किया था 13 आया था। C ऑफ 3 कैलकुलेट किया था 9 माइनस 3 6, 13 प्लस 6 दैट इज 19, ये आया था। C ऑफ 6 यूनिट जब प्रोड्यूस करी थी तो 36/3 12 और 18 माइनस 12 6 13, ये आया था। इसी तरह से हमने वैल्यू निकाली थी। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा ही यहाँ पे हम इसे 19 को 13 प्लस 6 लिख देते हैं, ये 13 प्लस 0 हो जाएगा, ये 19, और ये 13 प्लस 6 दैट इज 19। आपके पास क्या है? देखिए यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट आपके पास प्रोडक्शन चेंज हो रहा है तो जो फिक्स कॉस्ट है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे? वैल्यू है मींस 13 सपोज यहाँ पे है, जब 3 है आपके पास यूनिट तब भी 13 है,
जब 6 है तब भी 13 है, जब 9 होगी तब भी 13 है। मीन्स आपके पास ये वाला जो आने वाला है ये तो है आपके पास, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखिए ये है, ये चेंज हो रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 था, यहां पे था, इसे इससे कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x 3 है सपोज, तो आपके पास कोई वैल्यू मिलेगी यहां पे कहीं आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, यहां पे मिल सकती है या यहां पे मिल सकती है, कहीं पे भी मिल सकती है। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कुछ इस तरह से चलेगी, ओके। और अब क्या है आपके पास टोटल कॉस्ट, जब टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो ये है हमारे पास 13, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट में आपने क्या किया हुआ है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये तो है ही, उसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया है। मींस आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट ये है, मींस ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है, अब ये वाली लाइन में ये वाला पार्ट और ऐड हो जाएगा। मींस किस तरह से आ जाएगा, ये वाली जो लाइन है वो यहां से स्टार्ट होगी। देखिए हर पॉइंट पे जाकर आपके पास कितना अमाउंट, 13 रुपीज इंक्रीज, 13 कॉस्ट इंक्रीज करिए, 13 कॉस्ट इंक्रीज करिए। तो इट मींस आप इसे वैसे समझना चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं इससे, और अदरवाइज सिंपल है आपके पास कि ये अगर आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी और वो आपके पास आएगी ये, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, ओके। तो ये तो आपके पास जर्नल है। बट यहां पे क्या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है कि x इज इक्वल टू 0 पे जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ओके। बट जब हम इन जर्नल बात करते हैं, इन जर्नल इस तरह का ट्रेंड हमें दिखाई नहीं देता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज यूजुअली नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। किस तरह की होती है वो देखते हैं। तो इन जर्नल हमारे पास क्या होता है, इन जर्नल अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और ये हो गई इसकी कॉस्ट। तो इन जर्नल जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बढ़ती हैं तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, बट कैसे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट। एक पॉइंट मिलेगा आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट, फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बढ़ेंगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये तो ये जो आपके पास ग्राफ है दिस इज योर एट अ डिक्रीजिंग रेट, और ये जो है दिस इज एट अ इंक्रीजिंग रेट, ओके। तो ये जब हम लोगों के पास मार्जिनल वैल्यूज आएंगी तब हम डिस्कस करेंगे। ये है आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो यहां पे भी फिक्स ही रहने वाली है, ये फिक्स हो गई, ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। और टोटल कॉस्ट की बात करें तो सिर्फ क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होता है, मींस यहां से स्टार्ट होगा, मींस ये इंक्रीज करेगा, आपके पास कॉस्ट इंक्रीज करेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद फिर जो है आपके पास इंक्रीज करेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये, ओके। तो ये हमारे पास, इसको हम लोग डिलीट करते हैं यहां से, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। पे अगर हम लोग आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, रीचेज कहां तक रीच करेगी, रीचेज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और उसके बाद एंड देन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। और यहीं पे आपके पास कैलकुलस यूज होने वाली है। जब मार्जिनल पढ़ाएंगे तब हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट तो सिंपल है, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड।
टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स मींस टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स. टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स इज एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और शॉर्ट में हम इसे लिख देते हैं, ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट AC इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ओके, इसके ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का मिलेगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी. मींस कुछ इस तरह का, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ यूनिट है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट आपकी बढ़ रही हैं कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो रही है. ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरफ. तो ये जो है आपके पास है एवरेज कॉस्ट, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता. ये हमारा सिर्फ परसेप्शन है. अगर इतना होता तो फिर हमें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ने की क्या जरूरत थी? फिर तो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाते जाते, प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाते, कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती जाती. पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है, उसके बाद कॉस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है. हमारे पास क्या होगा, हमारे पहले जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाएंगे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, फिर उसके बाद एक पॉइंट हमें मिलेगा, उसके बाद हमारी कॉस्ट बढ़नी भी शुरू हो जाएगी. और यहीं पे हम लोगों को अपने प्लांट को सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है हम लोग मैनुअल पे हैं, यहाँ पे हमने मैनुअल में काम किया, तो मैनुअल में काम करते करते अब हमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, इतना बढ़ा दिया कि मैनुअल अब महंगा पड़ लगने लगा, तो उस केस में ऑटोमाइजेशन में जाएंगे. ओके, तो इन जनरल आपके पास ये यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट होती है, यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट. तो देखिए हम लोगों ने लिखवा भी दिया, तो हम कोशिश करते हैं आपके नोट्स भी तैयार करा दें कि इन रियल लाइफ एवरेज कॉस्ट रिड्यूसेस अप टू अ पॉइंट, यहां तक आपका रिड्यूस हुआ, एंड देन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू यूनिट अगेन स्टार्ट राइजिंग. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 1.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स कॉस्ट कहीं या टोटल फिक्स कॉस्ट कहीं, ये तो है ₹6,500. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, तो यहां पे आपके पास कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, ये कितना है, ये है आपके पास ₹12.50. तो लेट x number of units are produced, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.5 ऑफ x. अब रुपीस का साइन नहीं लगा रहे हैं, वो आप लगा लीजिएगा. पर यूनिट ये है और टोटल यूनिट्स इतनी है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास ये हो जाएगी. आप देखिए क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन हमें पता है CX, यहां हम जिसे टोटल कॉस्ट कहते हैं, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस इज C of x is equal to टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई 6,500 प्लस 12.5 ऑफ x. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. ड्रॉ अ ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो चलिए कोई बात नहीं, ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं हम. हालांकि जब हमने कॉन्सेप्ट बताए थे वहां पे आपको ग्राफ भी ड्रॉ कराया था, तो उसके लिए हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो वो पॉइंट्स भी हम लोग बना लेते हैं. तो x इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे 12.5 ऑफ x है, तो ऐसे नंबर लेते हैं जिससे 12.5 से करने पे हम लोगों के पास राउंड नंबर आ जाए. 4 ले लेते हैं, तो 4, और फिर उसके बाद 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट तो देखिए x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 6,500 ही रहेगी. टोटल फिक्स कॉस्ट हमें मिलती है, टोटल फिक्स कॉस्ट मिलती है, टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगी 6,500. ये तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, और ये हमेशा 6,500 ही रहेगी, x कितना ही हो. टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस अब आपके पास 12.5 ऑफ x ये वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसे कर देते हैं. तो 0 के लिए तो 0, 4 के लिए 2550 और 8 के लिए 100,
12 के लिए 150 और एक और ले लेते हैं, चलिए 16, तो ये तो 6500 रहा और ये हो गया 200। टोटल कॉस्ट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर दोबारा से यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, वैल्यू क्यों पुट करेंगे, दोनों को ऐड ही कर देते हैं। 6500 यहाँ पे 6550, यहाँ 6600, 6650, 6700। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, ये तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है और ये आपके पास कॉस्ट है। ओके, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं। तो x आपके पास, x कुछ भी हो, x 0, 4, 8, 12, 16, कॉस्ट आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है वो 6500 है। सपोज 6500 यहाँ पे, सपोज दिस इज योर 6500। तो ये जो आपके पास, ये तो ये आ गई, देखिए ये तो हो गई आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट 6500, ये हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए कितना सिंपल है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो ये 0, व्हेन x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे 50, सपोज यहाँ पे आ जाता है तो 50 ये हो गया। 8 पे आपके पास है 100, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 50, ये 100, अब ये 150। अब देखिए ये वाला स्केल पे नहीं है, इतना पार्ट स्केल पे नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि इसके कॉन्सेप्ट हमने बता चुके हैं, इसलिए आपको अब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 50, 100 आपके पास हो गया यहाँ पे, सपोज 150 हो गया यहाँ पे, 200 हो गया सपोज यहाँ पे। तो ये आपके पास हो गई, ये हो गया आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है, देखिए टोटल कॉस्ट मिली है आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक फिक्स अमाउंट आपने ऐड कर दिया, कितना 6500। मींस यहाँ पे आपके पास जो ये y कोऑर्डिनेट, ये जो आपके पास यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है, इसमें 6500 ऐड कर दिया आपने। मींस ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया, 6500 अप शिफ्ट कर गया। और 6500 है कहाँ पे, 6500 है आपके पास यहाँ पे। मींस 0 पे 6500 और 4 पे आपके पास 6550, तो 6500 तो यहाँ पे 50, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। इसी तरह से 8 पे 6600 वो ये होगा मीन, और 12 पे 6650 वो ये होगा। मीन्स आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ये आ रही है, पर यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, बट इन जनरल ये पैरेलल होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आपको। तो मीन्स आपके पास क्या होगा, ये जो लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी। टोटल कॉस्ट, वैसे भी तो देखिए ना, टोटल कॉस्ट में आपको कैसे मिली है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 6500 ऐड किया गया है, ये यही तो ऐड किया है। ओके, तो इतना ही शिफ्ट कर जाएगी लाइन। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट हमें बताना है क्वेश्चन में वो है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम। तो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है दिस इज 6500 प्लस 12.5x। हमें 75 आइटम का बताना है, तो हमारे पास आ जाएगा C ऑफ 75, दैट इज 6500 प्लस 12.5 इंटू 75। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7437.50। इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में कहता है कि फाइंड व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 यूनिट। अब एवरेज कॉस्ट निकाल रही है 400 यूनिट की। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। तो पहले जर्नल जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन है वो निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है, यही तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है, या C ऑफ एक्स लिखें या T ऑफ C लिखें। तो ये हो गया 6500 प्लस 12.5x अपॉन एक्स, दैट इज दिस इज 6500 अपॉन एक्स प्लस 12.5। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 400 के लिए निकालनी है एवरेज कॉस्ट फॉर x इज इक्वल टू 400, दिस इज 6500 अपॉन 400 प्लस 12.5, दैट इज, इसे सॉल्व कर लीजिए, 28.75 रुपीज। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कॉस्ट फंक्शन हमें यहाँ पे दिया है C ऑफ x, या टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। ये है 12 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ये बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आए हुए हैं क्वेश्चन इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, बट ये आगे की जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। अब क्या क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल देते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है हमारे पास टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0, दिस इज 12।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस इसमें से ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट मींस ये वाला पार्ट छोड़ देंगे तो जो बाकी कंपोनेंट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस 3x माइनस 1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर। एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट हो जाएगी आपके पास, या एवरेज कॉस्ट का है या टोटल एवरेज कॉस्ट का है? एवरेज कॉस्ट हो जाएगी आपके पास टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स मींस दिस अपॉन एक्स मींस 12 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1/3 ऑफ एक्स। डायरेक्ट एक्स से डिवाइड कर दिया। ये निकालना है व्हेन x 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस मींस x इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना। तो पहले हम इन जर्नल निकाल दिया, अब 3 के लिए निकाल देते हैं। तो टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3 कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 9 माइनस 9/3 इज 3, दैट इज 6, 12 प्लस 6 इज 18 रुपीज 18। टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3, ये तो हमेशा x की कोई भी वैल्यू ये तो उतनी ही रहने वाली है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 9/3 इज 3, दैट इज रुपीज 6। और एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 12/3 इज 4 प्लस 3 माइनस 3/3 इज 1, दैट इज 7 माइनस 1 इज रुपीज 6। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज रुपीज। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 275 रुपीज मीन्स यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है या C ऑफ X अगर हम लोग कहें टोटल, चलिए टोटल कॉस्ट ही कह देते हैं। टोटल कॉस्ट व्हेन X इज इक्वल टू 75, ये है हमारे पास 275। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट, टोटल कॉस्ट व्हेन X इज इक्वल टू 150, ये है हमारे पास रुपीज 300। रुपीज का साइन तो हटा ही देते हैं, अब 300। ओके, अब आप इसे C ऑफ X भी कह सकते हैं मींस C ऑफ 75 भी कह सकते थे, या आप टोटल कॉस्ट व्हेन X इज इक्वल टू 75 किसी कोई सी भी टर्म आप यूज कर लीजिए। क्या कहता है? एज्यूमिंग दैट टोटल कॉस्ट इज अ लीनियर फंक्शन, कि टोटल कॉस्ट लीनियर फंक्शन है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये तो हमें गिवन कंडीशन है। टोटल कॉस्ट वी नो, टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमें पता है। वी ऑल्सो नो, हमें और क्या पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है, कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट से ए, लीनियर है ना, लीनियर भी है, तो मींस टोटल कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई आपके पास, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि से ये हो गया से ए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? अब हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट x यूनिट्स are produced at the rate of rupees B per unit, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी bx। ये इस तरह से लिया क्योंकि उसने कहा है कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो लीनियर है। लीनियर मींस a प्लस bx की फॉर्म में है। तो ये तो हमारे पास देखिए, लीनियर देते साथ ही आपको समझ जाना चाहिए किस तरह की फॉर्म मिलनी है। तो ये आप टोटल फिक्स कॉस्ट मान लीजिए और bx नंबर ऑफ यूनिट, तो b आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी आपके पास a प्लस बी एक्स। से दिस इज योर थर्ड। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना सा ही इसमें था। अब ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे एवरेज कॉस्ट निकालनी है हमें। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो इसमें कुछ खास नहीं है। जहां तक ये पार्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो यहीं तक था। अब आपके पास क्या है? टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 75, ये कितना है? 275 है। फर्स्ट एंड थर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा? a प्लस 75b। और टोटल सेकंड और फोर्थ को यूज करें अगर हम लोग, तो टोटल कॉस्ट व्हेन 150 इज इक्वल टू ये 300 इज इक्वल टू a प्लस 150 ऑफ b। इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये कैंसिल, ये हो गया -25 इज इक्वल टू -75b, दैट इज b इज इक्वल टू 1/3। b की वैल्यू 1/3। यहां से टोटल, यहां से हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये तो हो गई आपके पास 1/3 ऑफ x। और अभी a रह गया, पहले a निकाल लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा आपके पास? a आ जाएगा a प्लस 75b इज इक्वल टू 275। तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 275, b की वैल्यू रख दी 1/3, a इज इक्वल टू 250। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास आ गया
10 टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट तो ए थी, दिस इज 250, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हमारे पास b इंटू एक्स थी, ये थी ना b इंटू एक्स, तो ये हो गया हमारे पास b हो गया 1/3 ऑफ x, ओके। अब जो और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 250 प्लस 1/3x। अब आपको जो निकालना है वो निकाल दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये निकालना है, तो इससे आप एवरेज निकाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट ये हो गई 250 अपॉन x, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये हो गई हमारे पास यहाँ से 1/3x अपॉन x, तो दिस इज 1/3, और एवरेज टोटल कॉस्ट दिस इज दिस अपॉन 3, दिस अपॉन x मीन्स 250 अपॉन x प्लस 1/3, ओके। अब ये सारी वैल्यूज निकालनी है, कब कब हमें, देखिए ये निकालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट में तो निकालना है हमें, यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में तो निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट x इज इक्वल टू 75, 150 और 225 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट x इज इक्वल टू 75 के लिए, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे कुछ इस तरह से कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल टू 225, ये x ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, और एवरेज टोटल कॉस्ट ये आई थिंक एवरेज टोटल कॉस्ट सेकंड है, फिक्स कॉस्ट थर्ड है, वेरिएबल कॉस्ट फोर्थ है, वेरिएबल कॉस्ट ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। अब x की वैल्यू 75 रख दीजिए, तो 250 अपॉन एवरेज फिक्स कॉस्ट 250 अपॉन 75, 250 अपॉन 75, दिस इज देखिए बहुत सिंपल था ये, आपके पास x इज इक्वल टू 75 के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, 150 के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, 225 के लिए, सिंपल। इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी, एक बार 75, एक बार 150, एक बार 225, ये थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरह से इसमें 1/3 ही रहेगा, ये तो तीनों में ही, और इसी तरह से इसमें हम लोगों ने 75, 150 और 225 पुट कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट मीन c ऑफ x तो है 2x प्लस 1/5x² प्लस 5e। फिक्स कॉस्ट हम लोगों को फाइंड करनी है, तो फिक्स कॉस्ट जैसे हमें पता है c ऑफ 0 होती है, ये हो गया हमारे पास 5e, ये 0, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखनी है, इस कॉस्ट फंक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो बाकी बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 2x प्लस 1/5 ऑफ x²। थर्ड क्या कहता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, तो कॉस्ट आपके पास ये है 5 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, मीन c ऑफ 5 या टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5, कुछ भी कह लीजिए। तो 10 प्लस 25/5 इज 5 प्लस 5e, दैट इज 15 प्लस 5, कितना सिंपल है। और फोर्थ पार्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, और तो पहले एवरेज कॉस्ट निकाल दीजिए, ये टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट हो जाएगी टोटल कॉस्ट अपॉन x या c ऑफ x अपॉन x, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/5x प्लस 5e अपॉन x। यहाँ पे सिंपल इसमें x से डिवाइड कर दिया, और अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालनी है फॉर 5 यूनिट, तो वो निकाल देते हैं, सिंपल 5 यूनिट रख दीजिए। एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5 इज 2 प्लस 5/5 इज 1 प्लस 5e अपॉन 5 दैट इज 3 प्लस e। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में रेवेन्यू फंक्शन वाला टॉपिक आपको उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स भी लिखवाएंगे और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।